जैसे इंडिया की बात हुई ना, इंडिया ने अभी अपने आप को साइड पे किया, एब्सटेन करके एक बड़ा बोल्ड स्टेप उसने उठाया। रशियन एम्बेसी की तरफ से ट्वीट किया गया है और उसमें अप्रिशिएट किया गया है कि यूएनएससी के लिए जो वोटिंग हुई थी वहां पर रशिया को कंडेम करने के लिए फ्राइडे को, उसमें इंडिया ने एब्सटेन किया। तो इस स्ट्रेटजी को और इंडिया के इस स्टैंड को जो रशियन एम्बेसी इंडिया में, उसने इसको अप्रिशिएट किया और इसको ट्वीट भी किया। अब आप जानते हैं कि ये जो यूएनएससी में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्राइडे को वोटिंग हुई थी, वो रशिया को कंडेम करने के लिए हुई थी कि रशिया को कंडेम किया जाए और उनको कहा जाए कि फौरी तौर पर ये जंग बंदी करें, इसको जंग को रोकें और ये रशिया गलत है, अग्रेसर है, ऑपरेसर है। इसके लिए ये वोटिंग हुई थी। उसमें 3 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया, चाइना, यूएई और इंडिया। तो इसके ऊपर उन्होंने अप्रिशिएट करते हुए, मतलब ये कि आप ये कह लीजिए एक तरीके से शुक्रिया अदा किया, ये अप्रिशिएट किया कि भाई आप जो हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट एक बैलेंस्ड पोजीशन है। अच्छा, ये जो पोजीशन है इसकी भारत की, इस पे रशिया को तो करना ही है अप्रिशिएट। इसकी वजह ये कि रशिया और भारत के जो इतने गहरे और पुराने ताल्लुकात हैं, वो तो बनता है कि भाई रशिया तो अप्रिशिएट। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने भी कॉल की, हालांकि उनकी तरफ से इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया गया, तो वो ये सोच सकते थे कि देखें इनको हिस्सा लेना चाहिए था और कहना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था रशिया का, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। सवाल ये है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि इस वोट से पहले इंडिया जो है, इंडिया की बात हो रही है, मैं हुकूमत को अब छोड़ दें, मतलब इंडिया के की तरफ से एक गारंटी ले ली जाती रशिया से कि आप चाइना के साथ जो डी एस्केलेशन में एक रोल प्ले करें इस वक्त, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा कर रहा हूं कि शायद रशिया जो है इस पूरे फड्डे में कहीं यूरोप और कहीं अमेरिका भी सकिन मुझे होता नजर आ रहा है। वो सकिन होती है ना, खींचते चले जाते हैं मकराचीज की। तो अगर ये कशीदगी बढ़ती है आगे, इसका नुकसान अमेरिका, यूरोप, रशिया सबको, लेकिन इसमें चाइना साइड पे निकल के आ जाएगा। अच्छा, चाइना उधर से निकलेगा तो ये हो ही नहीं सकता कि चाइना ताइवान की तरफ ना जाए। ये हो ही नहीं सकता कि ये क्राइसिस अगर बढ़ता है ना तो वो उधर ताइवान। क्या रशिया इस पोजीशन में था या रशिया के फेवर में गया ना ये जो चाइना ने इंडिया ने एब्सटेन किया? क्या रशिया से ऐसी कोई बात की करनी चाहिए थी? मैं एक बिल्कुल आप समझें कि एनालिसिस दे रहा हूं कि ये बात जरूर करनी चाहिए थी कि आप उसमें वो जो RIC प्लेटफॉर्म है उसमें डी एस्केलेशन के लिए चाइना से बात करें। क्योंकि अमेरिका नहीं आया तो जाहिर है इंडिया ने अपनी पोजीशन ली, लेकिन उस पोजीशन से कुछ गेन करना चाहिए था। क्या इस वो बात हुई नहीं हुई हम नहीं जानते, ठीक है। मॉस्को से भी कहा जा रहा है कि वो इतने गुस्से में प्यूटिन बैठे हैं कि उनसे सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इस वक्त इस तरह की बात करे कि जी आप जरा चाइना से कहें कि वो चाइना पर, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो फिर आगे कैसे दुनिया ने कैसे चलना है? इसी तरह से अफगानिस्तान का मसला भी सेटल नहीं है। अभी ईरान की टॉक्स रुक गई हैं, पीछे चली गई हैं, दोबारा जो टॉक्स आगे हो रही थी। अभी जो है वो इसराइल जो है उसने गालिबन उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, बेनेट की, उन्होंने भी मुज़ाकरात की पेशकश की है। अच्छा, टर्की की तरफ से वो बिल्कुल खुल के आज जवाब आ गया है कि जी हमने बिल्कुल रशियन वॉरशिप्स को नहीं रोका। लेकिन यह है कि टर्की की अब नेटो में तो है ना, नेटो एक पोजीशन लेता है तो टर्की क्या उससे अलग पोजीशन लेगा? नेटो की जब स्टेटमेंट आ रही है तो नेटो हेडक्वार्टर से आ रही है, नेटो ममालिक ये करेंगे, नेटो ममालिक ने इस तरह से करना है, पोलैंड में असला जाए। वहां पर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को आगे करके इसको एक सतह और ऊपर कर दिए, ठीक है। और ये जो सतह है ये बड़ी खतरनाक सतह इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर का जिक्र आया नहीं कभी यानी, और खास तौर पे रशिया अगर न्यूक्लियर की बात करे और कोई मुल्क, तो देखें मतलब ये बड़ी हैरानकुन बात। रशियन प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि पाकिस्तानी शहरी जो यहाँ पर इतने फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए, बाद में कर लेना आपने जो करना है। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की रूस ने इनको कहा था अमेरिकनों को 1999 में जब पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया को इन्होंने नेटो बना लिया था, उन्होंने कहा मेहरबानी से रुक जाएं, मत करें।
इसलिए अगर आप करेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिकनों का जवाब था ओके, नहीं करते। फिर 2004 में उन्होंने जाके बुल्गारिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया को बना दिया मेंबर्स। भाग भाग के रूस गया, भाग भाग के पुतिन के लोग हैं, भाई आपने तो वादा किया था आप नहीं कहेंगे। पता आपको क्या जवाब था? जवाब ये था कि किधर हमने लिख के दिया था तुम्हें। सही। अच्छा जी, फिर भी कुछ नहीं किया। फिर 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया को ले लिया नेटो मेंबर्स। फिर गया पुतिन, अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या हम आपको लिख के दिया था? फिर 2017 में क्या हुआ, मॉन्टीनीग्रो और नॉर्दर्न मैसेडोनिया को ले लिया था, फिर भी कोई जवाब नहीं। फिर 2021 में अनाउंस किया कि हर्ज़गोविना, बोस्निया, जॉर्जिया और यूक्रेन आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लोग जो देखते हैं ना टेलीविज़न, उनको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएं किसका कसूर है। और ये जो कॉमेडियन जो था, ये पहले ज़ेलेंस्की, इसको एक ऑफर आई थी, रूस का ऑफर आया था, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया का ऑफर ये था कि मेहरबानी से आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी का साइड मत लें, इसलिए कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अमेरिकन वेपन्स हमारे बॉर्डर पे आके हमें मारे। सही। जैसे अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सका क्यूबा में, जंग के लिए तैयार था, जैसे 200 साल के लिए मॉन्ट्रो डॉक्ट्रिन के तहत अमेरिका नहीं बर्दाश्त कर सकता है लैटिन अमेरिका में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक सोल्जर 200 साल तक बर्दाश्त नहीं किया किसी और मुल्क का। तो क्यों तुम जाके अमेरिका का गेम खेलने लगे हो, कभी ट्रंप के साथ, कभी ये बूढ़े बाइडेन के साथ? क्या कर रहे हो तुम? परवाह नहीं है तुम्हें जो अमेरिकन सोचते हैं? और तुम्हारा मुल्क है क्या? 400 साल में, 600 साल में सिर्फ 26 साल ये मुल्क इंडिपेंडेंट रहा है, नहीं तो इट इज पार्ट ऑफ रशिया, इट वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ रशिया। और आधा तो 60% या 50% तो लोग ईस्टर्न यूक्रेन में रशियंस हैं, उनको तो आप, और दूसरे यूक्रेन है। उधर पार्टीशन अगर हो जाए, अगर वो आधा कहें कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इसके माने रशियन एंड अमेरिकन फोर्सेस आईबॉल टू आईबॉल खड़े होंगे। सही है यार, ये काफ़ी नहीं है जो आपने 17 मुल्कों को ले लिया है। ये जो दिस किस्म की जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये सब कसूर है रशिया का, ये एक बड़ा डेंजरस है। इसका लगता है कि पाकिस्तान का मीडिया और पिट्ठू बन गए अमेरिकनों के, हम उनका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? अब लोग पूछेंगे तुम क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हो सिर्फ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। मैं नहीं कह रहा हूं आप डिलिबरेटली कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, भाई खुदा के लिए बी न्यूट्रल।